जो काम 9 सालों में भी नहीं कर पाए केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ ने महज 2 महीने में कर दिया। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ हैं, जो एक बार ठान लिया तो फिर कोई कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिलाकर ही दम लेते हैं। जो ठान लेते हैं तो बरसों से खड़े कूड़े के पहाड़ को भी मिट्टी में मिलाकर वहां खूबसूरत पार्क बनवा देते हैं। यकीन नहीं होता तो सबूत देख लीजिए। राजधानी लखनऊ की जिस जगह पर कभी लाखों टन कूड़े का पहाड़ लगा रहता था, उस कूड़े की जगह पर एक खूबसूरत पार्क कैसे बन गया, इसकी पूरी कहानी आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले जरा देश की राजधानी दिल्ली में वर्षों से खड़े कूड़े के इस विशाल पहाड़ को देख लीजिए। साल 2015 से सीएम केजरीवाल दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सरकार ना तो यमुना नदी को साफ करवा सकी और न ही कूड़े के पहाड़ से दिल्ली वालों को आजादी दिला पाई। जिस तरह से पहले कूड़े का ये पहाड़ खड़ा था, आज भी उसी तरह से खड़ा है। और अब तो इस पहाड़ के बारे में ये तक कहा जाने लगा है कि इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार के बराबर होने वाली है। लेकिन बावजूद इसके लगता है केजरीवाल सरकार इस कूड़े के पहाड़ से दिल्ली वालों को निजात दिलाना ही नहीं चाहती। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हरदोई रोड पर कूड़े का कुछ इसी तरह का पहाड़ खड़ा था। बस फर्क इतना था कि यहाँ सत्ता में योगी सरकार है, जो एक बार ठान ले तो फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो फिर ये कूड़े का पहाड़ किस खेत की मूली है? योगी सरकार ने एक आदेश दिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के अधिकारी हरकत में आ गए। और फिर क्या, महज 2 महीने के अंदर ही कूड़े का ये पहाड़ एक शानदार पार्क में नजर आने लगा, जहां हजारों फलदार वृक्ष लगे हैं। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग घूमने और टहलने भी आने लगे हैं। राजधानी लखनऊ के हरदोई रोड पर जिस जगह आज खूबसूरत पार्क नजर आ रहा है, यहाँ कभी पूरे शहर का 2.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था, जिसे एलडीए के अधिकारियों ने 14 एकड़ क्षेत्रफल में फैले राष्ट्र प्रेरणा पार्क में बदल दिया। आम, अमरूद, लीची, नींबू, अमलताश, महोगिनी, जामुन, महुआ, नीम, पीपल और पाकड़ जैसे 50,000 से भी ज्यादा कई फलदार और छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में पेड़ों का खूबसूरत बगीचा बनकर तैयार हो जाएगा। कूड़े का पहाड़ कैसे बना पार्क? कूड़े के ढेर को फैलाकर समतल किया गया। कूड़े के पहाड़ पर फिर मिट्टी डलवाई गई। गैस बाहर निकालने के लिए पाइप लगाई गई। 30-30 फीट गहराई में वर्टिकल पाइप लगाई गई। 3 करोड़ 75 लाख की लागत में बना ये पार्क महज 2 महीने में ही कूड़े का ढेर पार्क बन गया। फरवरी 2024 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। मार्च महीने के आखिर तक प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इस पार्क का नाम राष्ट्र प्रेरणा पार्क रखा गया है। इस पार्क के बारे में एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने कूड़ा डंपिंग एरिया को व्यवस्थित करके शानदार ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने पर अधिकारियों और इंजीनियर्स की तारीफ की और हार्टिकल्चर वर्क को सुरक्षित रखने के लिए पूरे पार्क को फेंसिंग कराए जाने के साथ साथ रोशनी के लिए निर्धारित स्थानों पर हाई मास्ट लाइटें लगवाने के लिए भी निर्देश दिए। यानी आने वाले वक्त में यही राष्ट्र प्रेरणा पार्क लखनऊ की शान बनकर उभरेगा। बहरहाल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की हुंकार भरने वाले योगी सरकार ने जिस तरह से कूड़े के पहाड़ को भी मिट्टी में मिलाकर वहां एक शानदार पार्क बनाकर खड़ा कर दिया, सरकार के इस काम को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।